जय श्री शनिदेव की। नमस्कार प्यारे भक्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं शनिवार व्रत कथा, जो न सिर्फ एक व्रत की कहानी है बल्कि जीवन को दिशा देने वाली एक सच्ची सीख भी है। शनिदेव को हम सभी न्याय का देवता कहते हैं। जो जैसा करता है वैसा ही फल शनिदेव देते हैं। इसलिए कहा जाता है, कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि शनि सब देख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की विशेष कथा। शनिवार व्रत की कथा पूजा विधि और वह पौराणिक कथा जो हर किसी को एक बार जरूर सुननी चाहिए। शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं। उनकी माता का नाम छाया है। जब उनका जन्म हुआ तो उनकी नजर पड़ते ही सूर्य देव का तेज बंद पड़ गया। शनिदेव का रंग गहरा काला और नीला है। वे काले वस्त्र पहनते हैं। उनका वाहन है कौवा या गिद्ध। हाथ में दंड लेकर चलते हैं, यानी वे हमेशा न्याय करने के लिए तैयार रहते हैं। कहा जाता है, शनि की टेढ़ी नजर पड़ जाए तो राजा रंक बन जाता है, और शनि अगर खुश हो जाए तो रंक भी राजा बन जाता है। शनिवार व्रत की विधि जानते हैं। अब बात करते हैं शनिवार व्रत की विधि की। शनिवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, काले या नीले वस्त्र पहने, शनि मंदिर जाएं या पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनि मंत्र बोले, ओम शम शनीश्वराय नमः। काले तिल, उड़द, लोहे का दान करें। गरीबों को भोजन कराएं। दिन भर सात्विक रहें, किसी का बुरा न करें, न सोचें। आइए अब जानते हैं मुख्य कथा। बहुत समय पहले उज्जैन में राजा विक्रमादित्य राज करते थे। एक दिन उनके दरबार में नवग्रहों को लेकर बहस हो गई। कौन ग्रह सबसे प्रभावशाली है? राजा ने कहा, शनि तो सबसे कमजोर ग्रह है। उनकी ये बात शनिदेव को पसंद नहीं आई। शनिदेव ने कहा, अब तुम मेरे प्रभाव को समझोगे। कुछ समय बाद एक दिन एक अजनबी व्यक्ति राजा के दरबार में सुंदर घोड़ा लेकर आया। राजा को वह घोड़ा बहुत पसंद आया। राजा जैसे ही उस घोड़े पर बैठे, घोड़ा हवा में उड़ चला और बहुत दूर के राज्य में उनको छोड़ गायब हो गया। अब राजा एक अनजान राज्य में अकेले थे। राजा का चेहरा धूप से काला पड़ चुका था। उनके वस्त्र फट चुके थे। कोई उन्हें नहीं पहचान पाया। भूख लगी तो एक तेली के पास नौकरी करनी पड़ी। लकड़ी काटने और बैल चलाने का काम भी उन्होंने किया। राजा हर दिन तेल पीसते और रात को मंदिर में सो जाते। कोई पहचानता नहीं था, पर राजा की नजरें हमेशा भगवान पर टिकी थी। एक दिन वहाँ के राजा ने अपनी बेटी के विवाह के लिए स्वर्णकार से एक खास अंगूठी बनवाई, लेकिन जब राजकुमारी को अंगूठी दी गई तो वह गायब थी। शक गया उसी पर जिसने अंगूठी बनाई। स्वर्णकार ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। राजा ने कहा, तो उस मंदिर में सोने वाले तेली से पूछो। अब राजा विक्रमादित्य पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा। उनके हाथ काट दिए गए। फिर भी राजा चुप रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस भगवान से प्रार्थना करते रहे। कई साल बीत गए। शनि की 7.5 पूरी हुई। एक रात राजा को स्वप्न में शनिदेव दिखाई दिए। वे बोले, राजा विक्रमादित्य, तुम्हें मैंने सिखाया कि किसी को कमज़ोर ना समझो। मैंने तुम्हें राजा से मजदूर बना दिया, पर तुम्हारे धैर्य, सहन शक्ति और श्रद्धा को देखकर मैं प्रसन्न हूँ। सुबह उठे तो उनके हाथ सही सलामत थे। चेहरे पर फिर से वही तेज भर गया। जल्द ही उन्हें पहचान लिया गया और वे अपने राज्य लौटे। राजा ने आजीवन शनिदेव का व्रत किया और सभी को शनि की महिमा बताई। आइए अब एक हम और दूसरी कथा सुनते हैं, जो कि एक गरीब महिला की भक्ति की है। एक गांव में एक गरीब बुजुर्ग महिला रहती थी। हर शनिवार को वह पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाती, तेल चढ़ाती और शनि मंत्र बोलती। उसके घर में न अन्न था न पैसा, पर वह कहती, मेरे पास शनिदेव है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। धीरे धीरे चमत्कार हुआ। पहले उसका बेटा काम पर लग गया, फिर घर में अनाज आया, फिर कपड़े। फिर लोग उससे पूछने लगे, तूने क्या तंत्र किया है? वो मुस्कुराकर कहती, न तंत्र न मंत्र, बस श्रद्धा और शनिदेव का नाम। आइए जानते हैं शनि की 7.5 आखिर होती क्या है। शनि जब किसी व्यक्ति की कुंडली में 2.5 साल के लिए एक भाव पर बैठते हैं तो वह 7.5 कहलाती है। यह समय बहुत कठिन होता है, लेकिन अगर व्यक्ति संयम रखे, पूजा करे, गरीबों की सेवा करे तो यही समय व्यक्ति को ऊंचा उठा सकता है। आइए अब जानते हैं शनिदेव को प्रसन्न करने के सरल उपाय। हर शनिवार कौवे को रोटी या चावल खिलाएं। गरीबों को सरसों का तेल और काले वस्त्र दान करें। पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं।
हर दिन ओम शम शमेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। सबसे ज़रूरी, कभी किसी का दुख न दे, अपमान न करे और झूठ न बोले। प्यारे भक्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है, कभी भी किसी को छोटा मत समझो और जीवन में कितना भी बुरा वक्त आए विश्वास मत खोना। शनि देव अगर परीक्षा लेते हैं तो अंत में इनाम भी देते हैं, और वो भी भरपूर। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओम श्री शनि देव।